ये अल्लाह बरू का देन है। कांग्रेस को डुबाने में अल्लाह बरू का देन है। तो गतल खाना में तो कांग्रेस को अध्यक्ष ले गया, अल्लाह बरू ले गए। लड़ाई के पहले आप संगठन नहीं बना रहे हैं, साल भर पहले आप अध्यक्ष बने, तुरंत आप बना लेते कमेटी। लड़ाई के लिए बिगुल फूंक दिए, आपके पास सेना है ही नहीं। इतनी बड़ी हार, सबसे पहले इसकी वजह क्या कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम है? बिल्कुल ये उन्हीं का देन है। और हम लोगों पे जो नोटिस हुई है उसका जवाब बना के, और 21 तारीख को डेट दिया गया है, 21 तारीख तक हम लोग देंगे जवाब। पूरे जीवन कुछ किए ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। पेट्रोल पंप चलाए, बड़े नेता की सेवा किए, बड़े नेता के बल बैठे, उनको लगता है दुनिया का बड़ा नेता, उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए था। देखिए, एक्शन तो गलत लिए हैं, एक्शन तो उन लोगों पर होना चाहिए जो लोग एक्शन हम लोग पर किए हैं। ये महागठबंधन की जो चुनाव हुआ है, इनमें सरासरी अल्लाह बरू का ही बदमाशी है। अगर अल्लाह बरू ढंग से अगर इसको करते तो ये स्थिति कांग्रेस की नहीं होती। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन नतीजों के बाद जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से 43 ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए बात की जा रही है जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, विरोधी एक्टिविटीज में शामिल थे, और ऐसे में यहाँ पे इन लोगों की बैठक भी हो रही है, बातचीत का दौर भी शुरू है। सबसे पहले नाम क्या हुआ सर? कैसर खान, पूर्व महासचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप लोगों पे इतना बड़ा एक्शन हो गया, अब आप लोगों से जवाब मांगा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को? नहीं, एक्शन ये तो एक अनुशासन समिति ने एक कारण बताओ नोटिस भेजा है। हम इससे वो नहीं है, मुतासिर नहीं हो रहे। हमें तो अपनी बात, हमने इलेक्शन के वक्त में राहुल गांधी जी ने जो मेहनत करके एक परसेप्शन बनाया, एक मेहनत कर करके एक माहौल बनाया, उस चीजों को पूरी तरह से कांग्रेस के ये स्लीप, बीजेपी की जो स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर जो मौजूद हैं, इन लोगों ने उस माहौल को खराब किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनेंशियल फ्रॉड हुए, सर्वे के नाम पर फ्रॉड हुए, बने जितने भी तंत्र थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, और एक बहुत बड़ा डील इन लोगों ने भाजपा के साथ किया कि पूरे के तरह इलेक्शंस को किस तरह से अफेक्ट किया जाए। और इस एनडीए की महाजीत में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई है, राहुल गांधी की लड़ाई है, और हम लोग ये लड़ाई राहुल गांधी के लिए लड़ते रहेंगे, और इसमें कभी भी पीछे हटने की कोई बात ही नहीं। आप लोग शुरू से कह रहे हैं कि जिस तरीके से शीट शेयरिंग हुई उससे आप लोग संतुष्ट नहीं थे, जिस तरीके के नतीजे भी आए, पूरा महागठबंधन जो है 35 में सिमट के रह गया। आप ये मानते हैं कि जो शीट शेयरिंग हुई और सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें घपला हुआ है, जिस वजह से इतनी बड़ी विक्ट्री सामने आई है? बहुत सारी चीजें मैम, एक परसेप्शन इन लोगों ने बना दिया। जनता भी बेवकूफ नहीं है ना, वो देख रही है ना कि भाई आप लोग, जो आदमी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं कर सकता है, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस में भी इन लोगों ने, अब जैसे कि कांग्रेस में ऐसे भाजपा, ऐसे आरएसएस बैक्ड लोगों को टिकट दिया गया, क्या जनता वोट देगी उनको? कि जो देख रही है कि भाई कांग्रेस में हमेशा से ये लोग काम करते रहे, वन फाइन मॉर्निंग आप किसी आरएसएस के लोगों को लाके कांग्रेस के टिकट, तो क्या राहुल गांधी हमेशा आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे, और इन लोगों का ये काम है कि इन लोगों ने राहुल गांधी जी को कमजोर करने का काम किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचेगी, और हम लोगों के खिलाफ नहीं, राहुल गांधी जी जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इतना बड़े बड़े नेताओं को ले आए जमीन पे, कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बना दिया, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बनाने से नहीं होता है ना, जमीन पर काम करने से होता है। जमीन पर काम नहीं किया इन लोगों ने लास्ट 7 to 8 मंथ से सिर्फ ये रणनीति बनाई कि कैसे इस बिहार कांग्रेस को भाजपा के हाथों बेचने का काम किया। क्या नाम हुआ सर? मेरा नागेंद्र कुमार विकल नाम हुआ। अगर आपकी बात करें तो आप कौन से क्षेत्र से आते हैं? हम रोसड़ा से आते हैं, समस्तीपुर। ये बताइए, जो स्थिति देखने को मिली है महागठबंधन की, कांग्रेस की भी अगर हम बात कर ले, कितना दुख होता है, क्योंकि आप लोग हार्ड कोर कांग्रेसी कहलाते हैं, उसके बाद एक्शन हो गया आप लोगों पे। देखिए, एक्शन तो गलत लिए हैं, एक्शन तो उन लोगों पर होना चाहिए जो लोग एक्शन हम लोग पर किए हैं। ये महागठबंधन की जो चुनाव हुआ है,
इनमें सरासरी अल्लाह का ही बदमाशी है। अगर अल्लाह ढंग से अगर इसको करते तो ये स्थिति कांग्रेस की नहीं होती। अब आप एक बात मान लीजिए, पिछला बार बछवाड़ा से चुनाव हुआ, वहां कम्युनिस्ट 4000 से हारा, तो वो सीट कम्युनिस्ट के बनती थी। अब वहां जबरदस्ती आलावरू कांग्रेस का टिकट दे दिए, उसके सीट पर क्यों, वहीं से लड़ाई शुरू हुई है और उसी के चलते हर जगह दोस्ताना लड़ाई हुआ है, एक सीट बछवाड़ा के लेकर। ये आलावरू का देन है, कांग्रेस को डुबाने में आलावरू का देन है। अब मान लीजिए अध्यक्ष, जब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष कितने विधानसभा में प्रचार करने गए, कहीं नहीं गए। तो जब कहीं नहीं गए, अपने ही सीट के लिए चिंता लगा हुआ था, तो ये कांग्रेस को डुबाने की क्या जरूरत थी? आप अध्यक्ष नहीं बनते तो गतल खाना में तो कांग्रेस को अध्यक्ष ले गया, अल्लाह बरू ले गए। लड़ाई के पहले आप संगठन नहीं बना रहे हैं, साल भर पहले आप अध्यक्ष बने, तुरंत आप बना लेते कमेटी। लड़ाई के लिए बिगुल फूंक दिया, आपके पास सेना है ही नहीं, तो ये तो अपने आप सब किए हैं आप। नाम क्या हुआ सर सबसे पहले? वसी अख्तर, जी। एक्स सेक्रेटरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कितने साल से आप कांग्रेस में थे? हम तो 79 से हैं कांग्रेस में। 79 जी हाँ। से। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया को? इतने सारे लोगों पे एक्शन हो रहा है, आप लोगों ने क्या ऐसा कर दिया? हम लोगों तो कुछ किया नहीं है, वो अपने बचाने के लिए हम लोग पर एक्शन किए, इसलिए वो देख रहे हैं कि हम लोग की लड़ाई जारी है, दिल्ली तक जारी रहेगी। इसी कारण से वो नोटिस दिया कि जो कार्यक्रम को या स्थगित कर दें, लोग आगे नहीं बढ़े, लेकिन लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, ये पटना से लेके दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। जी। इतनी बड़ी हार, सबसे पहले इसकी वजह क्या कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम है? बिल्कुल ये उन्हीं का देन है। हम अपना परिचय दे दें, मैं सारण जिले से हूँ, 120 अमनौर विधानसभा क्षेत्र से। मेरी माँ 10 साल विधायक रही हैं कांग्रेस से, मेरे पिताजी भी रहे विधायक 10 साल, मेरे दादी रही हैं विधायक कांग्रेस से, और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से। जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ थे, तो उससे सालों से आपका पूरा परिवार कांग्रेसी रहा। और स्वाधीनता परिवार, शूट एंड साइट का ऑर्डर था पूरे परिवार को अंग्रेज द्वारा। उस पर उसी आप हार्ड कोर कहीं है ना, इसीलिए हम ये बात बोले हैं। दूसरी बात कि ये जो ऊपर से ला दिए गए, एक मैट्रिक फेल विद्यार्थी को मैट्रिक पास का विद्यार्थी का शिक्षक बना दिया जाए, वही हाल हुआ है यहाँ। अल्लावरू कहीं से चुनाव तो लड़े नहीं है, चाहे सुशील कुमार पासी हमारे क्षेत्र से थे, वो सदाकत आश्रम जो है वो जमीन मौलाना मजरूल की दी गई भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम के राजेंद्र बाबू की मिट्टी, वहां से एक भी टिकट नहीं दिया गया सारण और सीमान से। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक कविता हम आपको, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति याद आ गई। हम लोग लड़ रहे हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ हो चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। हम लोग बढ़ते जाएंगे। राहुल गांधी जी के प्रति आस्था है, गांधी परिवार के प्रति आस्था है, पूर्व से ही आस्था रही है, आज भी आस्था वही है। डर तो नहीं लग रहा? एक्शन हो गया है आप लोगों पर, रिएक्शन में क्या कुछ निकलेगा? नहीं, डरेंगे क्यों? हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो यहाँ डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। अगर आपकी परिचय की बात करें, नाम क्या हुआ? मेरा नाम बंटी चौधरी, एक्स MLA। जी। आपकी सिटिंग सीट काट दी गई क्या? नहीं, सिटिंग नहीं, इससे पहले हम जीते थे और कुछ वोटों से हारे थे, और वहाँ पे पटना से ले जाके कैंडिडेट को दिया गया, जो कि 1700 उनको वोट आए। 1700 वोट आए। हाँ। अब आप इस सब चीजों का जवाब क्या देंगे? क्या जवाब? लोग आज बैठे हैं और हम लोगों पे जो नोटिस हुई है उसका जवाब बना के, और 21 तारीख को डेट दिया गया है, 21 तारीख तक हम लोग देंगे जवाब। 21 तारीख का जवाब देंगे। देखिए, लिस्ट में तीसरा नंबर नाम जो है वो छत्रपति यादव का है, खगड़िया के पूर्व विधायक है,
सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो छत्रपति जी, एक्शन हो गया, तीसरे नंबर पर है आप। ये एक्शन कुछ लोग का मिली भगत है जो भय पैदा कर रहे हैं, और जो कांग्रेस गांधी परिवार का जो हम लोग अनुयायी है, जो आला कमान हम लोग गांधी परिवार है, उन्होंने जो उत्तरदायी जिस पर थोपा वो अपना खामियां छिपाने के लिए एकदम 24 घंटा में अनुशासन कमेटी बनाए। ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में पहले से अनुशासन समिति नहीं था, रहता तो जिस दिन मान लिया हम बगावत की उसी दिन नोटिस आनी चाहिए थी। इतना विलम्ब से नोटिस देकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम राजेश राम जी किए। अगर हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुशासन समिति का निर्माण पहले से था तो जिस दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए थे होटल मोरिया में, उसके दूसरे दिन नोटिस छपाना चाहिए था। यदि आप लोग आदतन अपनी आदत को नहीं सुधारिएगा तो आपको पार्टी से निकाल दी जाएगी। तो फिर पूरा चुनाव खत्म होने के बाद जब सारी कहानी खत्म हो गई तो राजेश राम जी आए कल 17 तारीख को रात में नोटिफिकेशन निकाले और वैसे व्यक्ति को बना दिया अध्यक्ष जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पूरे जीवन कुछ किए ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। पेट्रोल पंप चलाए, बड़े नेता की सेवा किए, बड़े नेता के बल बैठे, उनको लगता है दुनिया का बड़ा नेता, उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए था। इतने अनुभवी कपिल देव यादव जी, इतना अनुभवी आदमी, उनको तुरंत इसका विरोध करना चाहिए था कि आप गलत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोग हत्या कर रहे हैं, चुनाव लड़े नहीं, विधायक बने नहीं, बड़े नेता के पीछे करते रहे, तो कुछ कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता है जो किसी खुश करने के लिए कहीं समझा देगा। मेरा ये मानना है कि अगर हम सीट की हम बात नहीं पूछ पाते हैं, हमारा मानना ये है जैसे आपको मालूम हुआ नोटिस निकला कि इसको नोटिस दिया गया है। 3 नोटिस जिस दिन मान लीजिए चुनाव का खत्म हुई थी डेट नॉमिनेशन का और बगावत स्टार्ट हुई, उसी वक्त देना चाहिए था। नियम क्या है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप गलती के तब उसी दिन सूचना देगा ना कि 2 महीने के बाद देगा। पहला तो ये है अपनी खामियां छिपाए। अब खगड़िया की बात करते हैं तो खगड़िया ये सर्वविदित है कि 2020 में चंदन यादव जी बेलदौर से रहे थे, ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, उनकी अपनी एक पहुंच है, पहुंच के बल पर टिकट लिए। वहाँ जिस प्रत्याशी को होना था घनश्याम परिवार को, अखिलेश विद्यार्थी हमारे यहाँ यादव जी नेता है, ये कुर्मी में से रेखा देवी आते हैं, रेखा पटेल जी आते हैं, उनके हस्बैंड शिव नीति जी आते हैं। तो मान लिए वहाँ चुन्नू सिंह थे, कुमुद रंजन जी थे, कई दिग्गज जयप्रकाश सिंह थे, मैंने दर्जनों नेता थे जिसको मौका मिल सकता था। वो कुर्मी का सीट है, उन्होंने अपने प्रभार से 20 में लिए चुनाव, हार गए। वो हमारी टिकट तो बहुत बाद में दिया पार्टी, संजोग से हम जीत गए। खड़िया की जनता की कृपा से कांग्रेस बनी, कांग्रेस वास्ता भी जगी। फिर क्या कारण है कि ये बेलदौर सारे व्यक्ति को दिल्ली से साठ गांठ करके बिचौलियों से मिल करके रातों रात खड़िया उसको टिकट दिया? तो निश्चित है कि आप पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो आम आदमी समझ सकता है कि सिटिंग विधायक टिकट क्यों काट दिए। मैंने बोला भी मैं क्या कसूर है। तो ये सब अभी जो प्रक्रिया पार्टी के स्तर पर कर रहे हैं राजेश राम जी, अपने कामयाब छिपाने के लिए अपना सिंबल लेके चले गए 2 बजे रात में, किसी से बात नहीं की है। तो मेरा मानना है हम लोग खड़गे साहब, आदरणीय खड़गे साहब से बात हुई है, हम लोग इन बिटवीन काम करने वाले जो नेता बड़े हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने आश्वस्त किए हैं कि राहुल गांधी से मिलवाएंगे। 24 तारीख हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे। राहुल गांधी से मिलवाते हैं 7-8 दिन, ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट जो काम करना है वो दिल्ली में ही होगा। इस बीच में 21 नवंबर को 11 बजे दिन से 3 बजे तक सदाकत आश्रम में हम लोग धरना का आयोजित किए कार्यक्रम। पहले 22 था, किसी कारण से कैंसिल कर 21 किया गया है। उसी दिन फिर जो उनका नोटिस आया उसका जवाब सामूहिक दिया जाएगा। लड़ाई निरंतर चलते रहेगा और जब तक कांग्रेस पार्टी में बिचौलिया खात्मा नहीं होता है, आने वाला जो 5वां पीढ़ी है 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक में, उसका भविष्य सुदृढ़ नहीं होगा। छत्रपति यादव जी, सवाल मैं ये ले लेती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस की भी इस बार हारी हुई कह सकते हैं, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 19 सीटें आई, इस बार तो 6 पे ही सिमट के रह गए। आप ये मानते हैं बिचौलियों की वजह से ही इतनी बड़ी नुकसान हुई है और एनडीए को लैंडस्लाइड जीत मिली है? निश्चित, आप कांग्रेस में तथाकथित नेता ऐसा है, ठीक है, जो लालू परिवार गुलाम है। क्या कारण है लगातार आप गठबंधन में कांग्रेस पार्टी खड़ा कर रहे हैं? आप क्या कांग्रेस पार्टी इतना अस्तित्वहीन हो गई है, नहीं लड़ सकते हैं? लालू जी सम्मान है, मान ली हम साथ में हैं, गठबंधन ने पिछले में 70 सीट ऐसे दिए और उसमें स्क्रीनिंग कमेटी अविनाश पांडे जी थे, वरिष्ठ नेता है, जनरल सेक्रेटरी है, और सीट ऐसे लेके गए, हम उन्हें सीट बाकी हार गए। इसमें मान ली जद्दोजहद में 60 सीट मिला, 61 सीट मिला, अब 2 सीट आईपी गुप्ता को दे दिए। बाकी 35 व्यक्ति को रातों रात पैसा टिकट दिए जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ नेता थे, उसमें आक्रोश हुआ, उन्होंने अपनी आवाज लगाना शुरू किया।
और राजद की भी क्या किए, राजद भी अपने तथाकथित व्यक्ति की टिकट काट दिए जो सीट जीतने वाला थे, किसी पीढ़ी पर दे दी। तो राजद, कांग्रेस और सीपीआई एक सीट बंटवारा था जिसको अल्लाह बरूजी मान लिया जबरदस्ती दे दिए। ये सब पार्टी मिल करके उनके कार्यकर्ताओं ने आक्रोश पैदा किया, जिसका नतीजा हुआ तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। आप भी उसी समाज से आते हैं, आप भी यादव समुदाय से हैं, कांग्रेस में आप ही एक यादव विधायक थे, ऐसे में आपका टिकट काटा गया। कृष्ण जो भी है वहाँ पे अभी उनको प्रत्याशी को टिकट दिया गया, चंदन यादव को कोई जानता भी नहीं था, आपने खुद ही बताया कि बेलदौर से हार गए थे। ऐसे में आप लोग के मन में भी तो इच्छा थी कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाए, कहीं ना कहीं बिचौली की वजह तेजस्वी से। यादव को सीएम आने का मास पैमाने पर था और राजद कांग्रेस गठबंधन सीपीआई की गठबंधन में जो टिकट बंटवारा में गलत हुआ, पहुंच वाले को दिया गया, खरीद बिक्री किया गया। अब जैसे खड़िया में हरीश चौधरी है, राजस्थान के विधायक, मध्य प्रदेश में इंचार्ज है, उन्होंने 15 तारीख खड़िया में बैठ करके सब गड़बड़ किए। तो इसी तरह माने राजद के जैसे चरिया बरियारपुर, राजवंशी मातो सिटिंग एमएलए थे, उनको काट कर दे दिए सुशील जी को, क्या भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रेमी में। इस तरह प्रेमी में दिए तो वहाँ का जो आदमी आपके साथ रहने वाले थे भागे वो। और हम कहते हैं वोट चोरी हुई, मान लेते वोट चोरी हुई, लेकिन टिकट की बिक्री हुई, टिकट चोरी हुई, उसका जवाब कौन देगा। तो मेरा ये मानना है, राहुल गांधी से मिलकर लोग बोलेंगे सर वोट चोरी हुआ हम आपके साथ है, लेकिन टिकट जो बेचा गया चोरी हुआ इसका जवाबदेही कौन व्यक्ति को दीजिएगा। तो व्यक्ति की जवाबदेही तय करना चाहिए, कौन कौन जवाबदेही व्यक्ति है, किसको रिकमेंडेशन पर टिकट मिला, क्यों दिया गया, ये सारी बातों की होगी ताकि आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित किया जाए और राहुल गांधी के हाथों मजबूत किया जाए। चलिए देखिए, अगर यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आपको यहाँ वो भी नेता दिखेंगे जिनका नाम किसी में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और गलती बस इतनी है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अब बाहरी लोगों की एंट्री हो चुकी है, बिचौलियों की एंट्री हो गई है, और जिसकी वजह से कांग्रेस को करारी हार भी मिली है। विपक्ष की बात करें तो 35 सीटों पर ही सिमट के रह गया विपक्ष। अब देखना होगा 21 तारीख को जब ये लोग धरना करते हैं तो वहाँ क्या कुछ तस्वीरें आती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।